बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू मुंतहज़ कुकिंग होम में। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ न्यू रेसिपी सियालकोटी चिकन चाप, जो सियालकोट की बहुत ही मशहूर डिश है। इसको मैंने अपने तरीके से बनाने की कोशिश की है, तो बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। गोश्त चाहिए होगा, इस तरह से बोनलेस मैंने गोश्त लिए। साथ ही मैंने बड़ी प्याज इस तरह से चॉप की हुई ले लिए। एक हमें लेमन चाहिए होगा। 3 से 4 अदर मैंने ये हरी मिर्च लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट, बड़े टमाटर 2 लिए। ये दही चाहिए होगा हमें। ये काली मिर्च, नमक, हल्दी, लाल मिर्च और ये गरम मसाला पाउडर। तो चलते हैं अपनी वीडियो बनाने की जानिब। साथ ही मैंने सोया सॉस लिया है। हमें 1 चम्मच सोया सॉस चाहिए होगा इस तरह से। अब मैंने एक बॉल लिया है, इसमें मैंने चिकन को जो है छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं। बोनलेस चिकन लिया था। तो अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी। जो मैंने दही लिया हुआ था वो सारा दही इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ लेमन इसमें निचोड़ूंगी मैं। इसके बीज मैंने निकाल लिए, अच्छी तरह से इसको मैं निचोड़ दूंगी। और जो मैंने अपने मसाला जो रखे थे, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च, ये सब कुछ इसमें ऐड करूंगी। साथ ही 1 चम्मच मैं सोया सॉस ऐड कर दूंगी इसमें। और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करके 20 मिनट के लिए रख दूंगी। मैं अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। मिक्स कर ली है मैंने। ये मैरिनेट हो चुका है इस तरह से। कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, इस तरह से इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। और जो मैंने मैरिनेट किया हुआ अपना गोश्त रखा हुआ था वो इसमें ऐड करूँगी और इसको फ्राई करूँगी। मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ इसमें। मैं इसको लाइट सा फ्राई करूँगी। लाइट से मैंने फ्लेम रखी है। फ्लेम हमें हाई नहीं चाहिए होगी। इस तरह से देखिए, अच्छी तरह से ये ऑयल में मिक्स हो चुका हुआ है। इसको अच्छी तरह से मैं फ्राई करती जाऊंगी। अभी मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्च, प्याज कुछ भी ऐड नहीं किया। इसको मैं पकाऊंगी। मैं फ्लेम थोड़ी सी हाई करूंगी। फ्लेम हाई हो चुकी है। इसको देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। गोश्त मुझे कच्चा लग रहा है। इसको अच्छी तरह से हमें पकाना है जब तक हमारा गोश्त नहीं पक जाता। इसको अच्छी तरह से भूनते जाना है। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे गोश्त जो है कच्चा लग रहा था। अब इस तरह से नोकदार चम्मच लेके हमें इसको टक टक करना है इस तरह, ताकि गोश्त जो हमारा कीमे की लुक में आ जाए, शेप आ जाए इसकी। अभी गोश्त मुझे कच्चा लग रहा है। मज़ीद में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ, पानी भी खुश्क हो चुका है ऑलमोस्ट। अब इसमें टमाटर मैं ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा पानी इसमें रहना चाहिए ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से इसके अंदर एक जान हो जाएं, गल जाएं। इस तरह से हमें टक टक करना है, अच्छी तरह से टमाटर इसके अंदर पक जाएं। अब जो मैंने अनियन रखे हुए थे चॉप किए हुए, वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर। और साथ ही हरी मिर्च, हरी मिर्च ऐड कर दी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पकाऊंगी। अब अनियन भी अपना पानी छोड़ेगा और टमाटर भी। जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता हमें इसको अच्छी तरह से पकाना है। और साथ ही नोकर चम्मच से टक टक करने इसको इस तरह से। और फ्लेम मैंने थोड़ी सी कम कर दी है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए इसके अंदर। देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है। बहुत ही मज़े की चिकन चाप बनती है। तो इसको मैंने अपने तरीके से बनाने की कोशिश की है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी। तो अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। तो लीजिए जनाब, हमारी गर्मा गर्म सियालकोटी चिकन चाप रेडी हो चुकी है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।